जमीन में छेद करके आसमान को चीरते हुए उड़ना या फिर अपने हाथ से लाल तरंगे छोड़ना आजकल आम बात हो गई है, क्योंकि हम सुपर हीरोज के गोल्डन एज में रह रहे हैं। फिर चाहे मूवीज या शोज की बात करें या फिर एनिमेशन और वीडियो गेम्स की, सुपर हीरो जॉनर अपने नून टाइट पर है। हमने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें और आपके लिए कुछ कूल सुपर पावर्स लेकर आए जो हमारे पास होती तो मजा ही आ जाता। तो चलिए इंट्रो चलाते हैं और फिर शुरू करते हैं। प्लंडर, इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके किसी की भी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है और उनकी पावर्स को भी चोरी किया जा सकता है। कॉम्बैट में ये काफी ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट की ही बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकते हो या फिर आप उन्हीं की पावर को चोरी कर उन पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये बताने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम में कितनी ज्यादा काम आएगी। आप टॉपर्स की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके उनकी पूरी की पूरी आंसर स्क्रिप्ट ही कॉपी कर सकते हो। एनिमे सीरीज चार्लोट में इसे यू ओतोसाका की मेन पावर की तरह दिखाया गया है। शेप शिफ्टिंग, इस पावर का इस्तेमाल करके किसी का भी रूप लिया जा सकता है और उसकी सारी की सारी एबिलिटीज को कॉपी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किसी के ऊपर स्पाई करने के लिए या किसी से कुछ उगलवाने के लिए बहुत अच्छे से हो सकता है, और अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो कॉम्बैट में भी ये काफी सही काम आएगी। एक्समेन से मिस्टिक इस पावर का इस्तेमाल ज्यादातर लोगों के ऊपर स्पाई करने के लिए ही करती है। बीस्ट बॉय जो कि डीसी का कैरेक्टर है, वो कॉम्बैट में इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो लिटरली किसी भी जानवर में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। You know you're naked, right? Huh? डीके, इस पावर को इस्तेमाल करने वाला किसी भी चीज को सड़ा सकता है जिसे वो अपने हाथों से छुए। ये हर तरह की ऑब्जेक्ट पर काम करती है और वो डीके विक्टिम की पूरी बॉडी में फैलता रहेगा जब तक वो डीकेइंग पार्ट को काट कर अलग ना कर दे। इस पावर का इस्तेमाल करके किसी को भी इंस्टेंटली मारा जा सकता है या किसी वेपन या मशीन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और अगर इस पर मास्टरी कर ली जाए तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमीज को भी खत्म किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये पावर सुनने में ही इवल लगती है। एनिमे सीरीज माय हीरो एकेडमिया में ये शिगाराकी तोमुरा की मेन पावर है, जो कि लीडर है लीग ऑफ विलेंस का, और वो इसका इस्तेमाल हीरोज को मारने के लिए करता है। जैसा मैंने पहले ही कहा, सुनने में ही इवल लगती है। Oh, isn't that just wonderful? Heroes are working harder thanks to all. टेलीपोर्टेशन, इस पावर का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर इंस्टेंटली पहुंचा जा सकता है बिना उन दोनों जगह के बीच में मौजूद स्पेस को ट्रैवल किए। अगर ये पावर आपके पास हो तो आपको कोई भी कहीं भी कैद नहीं कर सकता, ना ही आपको कोई भी पकड़ सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में ये पावर अभी सबसे यूजफुल पावर है। नाइट क्रॉलर एक्समैन में इस पावर का इस्तेमाल करता है। प्रीमिएशन या फेजिंग, इस पावर के इस्तेमाल से कोई भी इंटेंजिबल बन सकता है, जिसकी मदद से वो किसी भी मैटर के आर पार जा सकता है, जैसे कि कोई दीवार या फिर जमीन, और वो अपनी बॉडी की डेंसिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। किसी ओपोनेंट का अटैक उसके आर पार बिना उसे कुछ नुकसान पहुंचाए चला जाएगा। मिरियो तोगाता माय हीरो एकेडमिया से इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और ग्रीन कोस्ट इनविंसिबल से, विजन मार्वल से भी इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंटल कंट्रोल, इस पावर के इस्तेमाल से सभी या किसी एक एलिमेंट को कंट्रोल या मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो कि है फायर, वाटर, एयर और अर्थ। ये एक ओमेगा लेवल सुपर पावर है और इसके इस्तेमाल से चारों एलिमेंट्स को उनके फुल पोटेंशियल पर यूज किया जा सकता है। स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च और आइसमैन विंड, फायर और आइस को रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं। एनिमे सीरीज व्हेन सुपरनैचुरल बैटल्स कम कॉमन प्लेस में हाताको कुशिकावा दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ यूज कर सकती है। टाइम लीप, इस पावर का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जंप किया जा सकता है, जहाँ पर इसे इस्तेमाल करने वाले की कॉन्शियस को उसके पास के किसी वर्जन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे वो हिस्ट्री को दोबारा जी सकता है और इवेंट्स के रिजल्ट्स को भी चेंज कर सकता है और अपनी गलतियां भी सुधार सकता है। कॉम्बैट में काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि आपको फ्यूचर पहले से ही पता होगा। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वुल्वरीन ने इस पावर का इस्तेमाल किया था, हालांकि ये उसकी पावर नहीं थी। एनिमे सीरीज चार्लोट में शिनसुको ओतोसाका की ये मेन पावर है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है हमने बहुत सारी सुपर पावर्स को इंक्लूड नहीं किया है, पर पार्ट 2 के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हल्क स्मैश कर दो और अपनी हीट विजन से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो यार, ताकि दूसरे नए लोगों को भी ऐसा अमेजिंग कंटेंट देखने को मिले। सारा मजा अकेले अकेले नहीं लेना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।